ये हमारी बेगम साहिबा के लाडले भाई हैं, इनकी भी शादी नहीं हुई। इनके लिए कुछ है आपके पास? जी बिल्कुल है। ये क्या है? ये सफी हसन के कब्रिस्तान के बोरटन का नंबर है। एडवांस खबर बुक करा ले, वरना जगह नहीं मिलती। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे इनकी उम्र देखिए, जब तमाम जिंदगी बगैर शादी के गुजार दी तो आखिर के 6 साल भी निकाल। क्या आपका नवासा सच्ची पुलिस ऑफिसर है? पुलिस अफसर? अरे नहीं नहीं, मेरा नवासा तो डॉक्टर है। डॉक्टर? हाँ हाँ, और वो भी दिमाग का डॉक्टर। ऐसा असल में क्या, मैं ये पूछ रहा था। इंजीनियर। हाँ, ये तुम्हारे दिमाग में लाइनें टेढ़ी हो गई है ना, उनको वो सब सीधा कर देगा। तो फिर आज फैसला हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग का? आपके नवासे का? मेरे नवासे को क्या हुआ बेचारे को? वो तो पढ़ने गया है, वकील बन रहा है। आपको इंग्लिश आती है? आती है, क्यों नहीं आती? कितनी मजा आती है? आती मतलब हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। पढ़ नहीं सकते क्या? वो क्या है ना, मैंने मॉल में जिंगर बर्गर खा लिया था, इसलिए भूख नहीं है। क्या खा लिया था? बन कबाब खा ला। खाला की याद नहीं है तुझे? आया था ना खाला, इसीलिए 2 खा लिए। ड्राइंग रूम में डबल दीवारी जैसी क्या चीज बैठी हुई है? खुदा का माफ करे तो वैसे सानिया का इकलौता बेटा है। और इकलौता बेटा होने का मतलब ये थोड़ी है कि उस इकलौते को 10 आदमियों का राशन खिला दिया जाए। जी जी, उसी प्यार की जीती जागती भयानक मिसाल है बंटी चौधरी। बड़े होके ना इसने बोरियों का कारोबार करने जिसमें लाशें डाल के फेंक दी जाती है। खूबसूरत हो कि मुझसे ज्यादा नहीं। भला आपका और मेरा क्या मवासना? मैं मवासनवी की बीवी और आप महज एक दोस्त। कोरमा मेरी स्पेशलिटी, खुसूसियत अम्मा जान, खुसूसियत। पता है इतनी भी जाहिल लट नहीं हूँ। अच्छा तो अम्मा जान, अगर आप इस कदर लाइफ फाइट हैं तो आप दस्तखत की जगह अंगूठा क्यों लगाती हैं? जरा ये तो बताइए। जी नहीं, मेरे रघु ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उनकी नजर काफी कमजोर है। ओ पुत्र, निकी डिंपल वाली को देख कर ना पैदाइशियों की भी आंखों की चमक वापस आ जाती। तो तेरे तू क्या चीज, एक बार आई टू आई कनेक्शन तो होने दे, फिर देखी क्या होता अल्लाह के हुक्म से। एक काम का सवाल करूं? करो। अगर हम लोग पीले रंग के बत्तख को नीले रंग के पानी में फेंके तो क्या होगा? क्या होगा? बत्तख गीला हो जाएगा। मुझे 2 बजे पता भी नहीं चला यार। दोपहर हाँ वही। वो जो तू जली हुई बदमजा दाल पका कर आई थी, वो तो कुत्ते बिल्लियों ने भी खाने से इनकार कर दिया। नहीं, अपनी वालिदा माजिदा की नाकिस मालूमात में इजाफा कर दीजिए कि कुत्ते बिल्लियां अरहर की दाल नहीं खाते। किचन में इतनी गर्मी है, मुझे तो लग रहा है मेरा हुस्न जल रहा है। और वो जो हंडियां जल रही है उसका क्या? वो मेरे हुस्न से जल जाती है। वाह वाह, बड़े शोले निकल रहे हैं आपके चेहरे से तो। 1.5 इंच का दुबला पतला सा बकरा लेकर आए तो बकरे की कुर्बानी नहीं करूंगी, तुम्हारी कुर्बानी करूंगी। और छुरी भी मैं खुद तेज करके लाऊंगी। क्या भूल गई? पिछली दफा पहले दिन गए थे बकरा लेने, और सब बकरे कैसे थे? सारे के सारे पापा की हालत के बचे हुए। घुमाओ मत। अरे कैसे घुमाऊं? बकरा आएगा तो घुमाऊंगा ना। अब पूछना ये है कि रिफ्रेशमेंट में क्या अपना एक गुर्दा पेश कर दूं या साथ में कलेजी भी दे दूं? मेरा पुत्र तो जरा 2 हाथ मार के तो 7-8 दर्जन रोटियां पका दे, तो ज्यादा मुश्किल काम ना करना। मेरा मतलब है चूल्हा आप ही आके ये पूरी बंद कर देगी। मैं तो बूढ़ी हो गई इंतजार में। अब तुम लोग देख मारो या पूरा कैलेंडर, मैं जा रही हूँ। घर वालों ने फोन घिसा दिया, मेरा फोन कर करके आ गई तू। वो तो ईद बना लेंगे, हमारी रह जाएगी। ये तो पहले से क्या आशा रहिया करती हो? देखो, तुम अपनी आपस से कह लेना अपनी जबान पर काबू रखें। ऐसी औरतें कभी भी फायर ब्रिगेड में काम कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनका काम है आग लगाना, आग बुझाना नहीं जानती वो। हमारे जैसे लोग जो बेजबान जानवरों को और परिंदों को अधेर देते हैं, सीधे 2 नफ्स में जाते हैं। रात को लोग केले में भी 2 में जाते, तो फिर वही मिलेंगे मोटर आज। वाह।
नफीस को भी खाने का पूछा है या खुद ही ठूसे जा रही है? नफीस कोई छोटा बच्चा है क्या, 6 महीने का, जिसे बिप पहना के मुंह में खाना डाला जाए? चलिए ना बाबा, गाड़ी ब्लॉक करके चला गया। हल साहब आप बाहर निकलिए, आइए गाड़ी उठाइए, साइड में रखिए, हम चले जाएंगे। एसी चला दे। गर्मी लग रही है नवाब साहब को, जूस मंगवा दूं? जूस पियेंगे? बैठ जाओ खामोशी से, वरना बस से जाना पड़ेगा। मैं अपनी पॉकेट मनी से डलवा दूंगा पेट्रोल, अब क्यों चल ले? कौन देता है पॉकेट मनी? खामोशी से बैठ जाओ, वरना बस से जाना पड़ेगा। सारी उम्र में जो ये तो बताए कि नेहा बाजी का तो सिर्फ जेबहर्ष बंद किया अब्बा ने, लेकिन मैंने तो सारे हथियार ही जब्त कर लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाप को पता चल गया कि सारी तकलीफकारी तुम्हारे हथियारों से होती है। 2 मिनट दे देना, मैं इसको बंदा बनाता हूँ। तुम मुझे 1 मिनट दे दो, मैं तुम्हें बांदर बना दूं। जब आप जीत जाए ना तो मेरा थैंक यू कहना ना भूलिएगा, और असेंबली में भी सबके सामने कहिएगा कि मेरी जीत के पीछे मेरी बीवी रानी के दोनों हाथ हैं। वो ये कहते हैं कि जूठा पीने से ना प्यार बढ़ता है। जब महीने के एंड पे तुम अपनी तनख्वाह मेरे हाथ में ला के रखोगे तो उसका तो मजा ही कुछ और है ना, सोच रहे हो? नहीं टेंशन मत लो, अपनी पॉकेट मनी निकाल के बाकी सारी वापस दे दूंगी तुम्हें, ठीक है ना? क्या बात? अरे ये क्या पहले से नाश्ता दे दिया, अदिल को नहीं दिया? इसने कहा जाना इतनी जल्दी नाश्ता करके, कौन सा जहाज उड़ाते जो इसके न जाने से नहीं उड़ेगा। सारी उम्र में तुम्हारे प्यारे दादा का निकाह होगा डॉक्टर सलमा के साथ। ओहो, अब नहीं भागने दूंगी तुम्हें। जो काम शादी की होने वाली अम्मी। मंगनी की रस्म अदा की जा रही है। नहीं, ये तो बच्चे मजाक कर रहे थे। मजाक? एक बार तुम सब कान खोलकर सुन लो, इस बुढ़े के पल्ले में कुछ भी नहीं है, और ये सब कुछ जो बिजनेस है ना वो सब मेरे बाप का है, और मेरे बाप अभी इसी दुनिया में है। मरेगा तो ये बुढ़ा, क्योंकि मैं अब इसकी गारंटी नहीं ले सकती। अरे आपा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? हाय हाय, अस्पताल में फोन किया है क्या? बड़ी चंगी हूँ, तू बता। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ये बताओ दुल्हा भाई कैसे है? वही है पुराने वाले। हाँ तो आपने अपने आपको यही सिखाया ना कि ससुराल में जाकर जाहिलों की तरह लड़ो। मेरी माँ ने मुझे ये भी सिखाया कि सबूत किस तरह तोड़ता है, हाथ में रहना, हाथ में रहना, तुम भी उल्टे हाथ में। हाँ तो जो कुछ मैं कह रही थी इसका अभी बता रही तो करके दिखा नहीं। मेरा बाप भी इस दर्जा बेगैरत आदमी है कि बीवी पर नोट पे नोट निछावर किए जा रहा था। अरे ये बेगैरती तो इन जैसे निराशी टाइप के लोग ही कर सकते हैं।